हेलो एवरीवन। न्याय की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं शिव कुमार आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज 15 नवंबर है और 15 नवंबर को ही हमारा झारखंड बना था और आज के दिन ही हमारे भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी मनाई जाती है। बात यह है कि आज का हमारा विषय क्या रहेगा और किस मुद्दे पे आज हम लोग बात करेंगे। तो स्वाभाविक है कि हम लोग उसी मुद्दे पे बात करेंगे जो विषय आजकल चर्चा में है और आज का दिन जो महत्वपूर्ण है, यानी कि भगवान बिरसा मुंडा। हम लोग कुछ उनके बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि भगवान बिरसा मुंडा की जो मनोस्थिति थी और जो भगवान बिरसा मुंडा की स्थिति के बावजूद अनेकों चीज़ जो भगवान बिरसा मुंडा झारखंड में चाहते थे, क्या आज की स्थिति में वो सब कुछ मौजूद है जो बिरसा मुंडा की चाहत थी। हमारा क्वेश्चन ये उठना चाहिए, सिर्फ भगवान बिरसा मुंडा को माला अर्पण करने से और सिर्फ भगवान बिरसा मुंडा के मूर्ति पे जाके एक दिन आप सिर्फ उनकी मालार्पण करने से अगर आप ये सोचते हो कि बिरसा मुंडा की जो स्थिति थी और बिरसा मुंडा की जो सोच थी वो झारखंड में आ जाएगी, तो शायद ही ये मुमकिन हो पाएगा। ये चीज़ हम सभी को सोचना चाहिए कि भगवान बिरसा मुंडा कौन थे और बिरसा मुंडा की उपलब्धि क्या थी और बिरसा मुंडा चाहते क्या थे। बिरसा मुंडा ने किससे फाइट किया था, बिरसा मुंडा क्यों विद्रोह किए थे, किससे विद्रोह किए थे और आज की स्थिति क्या है। आज विद्रोह की ज़रूरत है या नहीं है, क्रांति की ज़रूरत है या नहीं है, और क्रांति की ज़रूरत है भी तो किस चीज़ में क्रांति की ज़रूरत है। क्या अब भी हम सभी गुलाम हैं? क्या अब भी हम सभी को उन बाहरी तत्वों से लड़ना पड़ेगा जिनको दीकुओं कहा जाता था? यह प्रश्न लाजमी इसलिए है कि ब्रिटिशर्स और बाहरी लोग को बिरसा मुंडा दीकू कहा करते थे। दीकू यानी कि बाहरी लोग। बिरसा मुंडा की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1875 में जन्मा वो शख्स 1899 और 1900 में उस तरह का क्रांति ला देता है कि झारखंड का प्रत्येक आदिवासी मरने को तत्पर हो जाता है। किस लिए? अपने झारखंड के लिए, अपने जंगल के लिए, अपने जमीन के लिए। तो क्या आज उस जंगल और जमीन के लिए हम सभी को फाइट करने की जरूरत है? लेकिन वो एक परोक्ष कारण है, अप्रत्यक्ष रूप से लड़ने की जरूरत है। हमें लड़ने की अभी जरूरत ब्रिटिशर्स से नहीं है। हम आजाद हो चुके 1947 में हैं, लेकिन क्या वास्तव में हम सभी स्वतंत्र हैं? क्या सिर्फ संविधान के बन जाने से और संविधान लागू हो जाने से अगर हम ये ऐसा सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं तो आपकी मनोस्थिति सही करने की जरूरत है। आप दूसरे ख्यालों में अभी भी गुम हैं। आप ये चीज समझ लें, आज की स्थिति मैं बता रहा हूं, वर्तमान की स्थिति मैं बता रहा हूं। कुछ बदलाव की जरूरत है या नहीं है, ये आप खुद सोचें। और बदलाव की जरूरत है तो कहां पे है, कहां पे काम करने की जरूरत है, ये सोचना पड़ेगा। बिरसा मुंडा का सिर्फ माला अर्पण कर देने से, अगर बिरसा मुंडा का सोच को आप झारखंड में अगर पहुंचा पाएंगे तो फिर डेली उनका माला अर्पण कीजिए ना। अनेकों डीसी, अनेकों मंत्री, अनेकों विधायक, अनेकों जनप्रतिनिधि, अनेकों जिला पार्षद, अनेकों बीडीओ, सीओ, सारे लोग माला अर्पण कर रहे हैं। लेकिन क्या बिरसा मुंडा के 364 दिन, 365 दिन में 364 दिन बिरसा मुंडा के बारे में सोचते हैं? क्या थे बिरसा मुंडा? मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि बिरसा मुंडा के बारे में उन सभी अधिकारियों और मंत्रीगण को नहीं पता होगा। पता होने और उनकी भावनात्मक कद्र करना एक अलग बात होती है। बिरसा मुंडा जो कि ब्रिटिशर्स को इस तरह से भगाने को तत्पर थे कि मात्र 20 वर्ष की आयु में एक नारा दिया, बाबा कटुंग कटुंग, साहेब कटुंग कटुंग, रारी कटुंग कटुंग। दूसरा नारा उनका यह था कि क्रांति इस तरह से हो और खून से लथपथ इस तरह से हो कि झंडा लाल हो जाना चाहिए। वो शख्स 20 वर्ष और 25 वर्ष की आयु में वो कार्य कर गया जो आज के व्यक्तित्व में
झारखंड में शायद ही किसी को में देखने को मिलता है। पर क्वेश्चन ये है कि क्या वो लड़ाई अभी लड़ने की जरूरत है? तो बिल्कुल नहीं। विद्रोह करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा देश है, हमारे देश में संविधान है, हम अपने संविधान पे अडिग हैं। समस्या कहां पे है? समस्या यहां है कि उस संविधान का पालन नहीं हो पा रहा है। संविधान बन चुका है, लेकिन आज भी कुछ गिने चुने लोग, अफसरशाही से त्रस्त लोग, मंत्री विधायक इस तरह से राज कर रहे हैं जैसे मानो कि वो राजा हैं और हम गुलाम हैं। मैं गलत बोल रहा हूं तो माफी चाहूंगा, लेकिन वास्तविकता कहीं यहीं पे है। और एग्जाम्पल दूर नहीं है, आप सभी देख सकते हैं कि मैं अकेला जब एक डीएमओ को फोन करता हूं तो थाना प्रभारी का मुझे फोन आता है। यानी कि हमें बोलने की आज़ादी तो दी गई है, लेकिन अगर उसके बोलने की आज़ादी को अगर मैं बोलना चाहता हूं, मैं अपनी बातों को उठाना चाहता हूं, किसी अधिकारी से बात करना चाहता हूं, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। क्यों नहीं कर सकता हूं? क्योंकि वो अफसर हैं और ये झारखंड है, हमारा प्रदेश झारखंड, जहां पे आपको बोलने नहीं दिया जाएगा। और अगर आप बोलने की कोशिश भी करते हैं तो अफसर के थ्रू अफसर को फोन आता है और अफसर जनता को परेशान करता है, जो कि थाना के थ्रू ये सब कर्मकांड होता है। ये है हमारा झारखंड। इसकी परिकल्पना कर रहे थे हम लोग। ये थी बिरसा मुंडा की सोच, ये थी बिरसा मुंडा की सोच। इसकी परिकल्पना हम सभी कर रहे हैं, इसलिए हम सभी माला अर्पण कर रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज भी हम सभी क्रांति के लिए जागरूक नहीं हैं। हमें हथियार उठाने की जरूरत नहीं है, हमें सशस्त्र विद्रोह करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सोच बदलने की जरूरत है। हमें लड़ना पड़ेगा उन अधिकारियों के खिलाफ, हमें लड़ना पड़ेगा उस थाना प्रभारी के खिलाफ, हमें लड़ना पड़ेगा उस बीडीओ के खिलाफ जो 7 दिन में 5 दिन ऑफिस नहीं जाता है। हमें लड़ना पड़ेगा उस मैनका थाना प्रभारी के खिलाफ, हमें लड़ना पड़ेगा उस मैनका विधानसभा के विधायक के साथ। क्यों लड़ना पड़ेगा? आपको अपने अधिकारों को जानना पड़ेगा। मैनका में अधिकतर दलित, आदिवासी और बिजनेसमैन भी लोग रहते हैं। बिजनेसमैन पे अत्याचार करा जा रहा है। किसी को स्कॉर्पियो उठाकर चल दिए, बाबूजी का खतियान समझ लिए हैं। किसी का बैलोने उठा के चल दिए। कुछ भी किया जा रहा है, कुछ भी। अगर आप किसी के संसाधन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसका उचित पैसा देंगे या नहीं देंगे? कोई व्यक्ति थाना प्रभारी को फोन कर रहा है तो रिप्लाई दिया जा रहा है कि थाना बुलाकर तुमको मार देंगे। बताइए, ये है झारखंड। अरे ये तो वैसे लोग हैं जो वहां पे पहुंच चुके हैं, जो थाना प्रभारी को फोन करके बता भी पा रहे हैं, डीएमओ को फोन करके पूछ भी पा रहे हैं। उनकी स्थिति ये है। न जाने अभी कैसे कैसे लोग हैं जो अपनी आवाजों को उठा भी नहीं पा रहे हैं। ये हाल है झारखंड का। बिरसा मुंडा को मैं लाना चाहूंगा, फिर से लाना चाहूंगा। क्यों लाना है हमें? बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों से फाइट किया। वो बेवकूफ थे क्या जो क्रिश्चियन धर्म को अपना लिए? वो बेवकूफ थे क्या जो वैष्णव धर्म के साथ मिलजुल कर और समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए कोशिश करते रह गए? वो बेवकूफ थे कि फिर से सारे धर्म को छोड़कर अपने धर्म की ओर आ गए? आखिर ऐसा क्यों किया उन्होंने? वो सभी के धर्मों के सामंजस्य को समझना चाहते थे। और आज हमारे झारखंड देश में धर्म के नाम पे खिलवाड़ किया जा रहा है। बिरसा मुंडा जो कभी क्रिश्चियन में परिवर्तित होकर फिर से वैष्णव के साथ रहकर और फिर से आपको अपने धर्म में खुद से वापस आ जाते हैं। और झारखंड में देखने को क्या मिलेगा कि धर्म के नाम पे लड़ाने की कोशिश की जा रही है। आखिर क्यों? क्या जरूरत है? और अभी हमें क्या करने की जरूरत है? हमें किससे फाइट करने की जरूरत है? क्या करना पड़ेगा और क्यों करना पड़ेगा? समझिए, बात को हम सभी को समझना पड़ेगा।
ये कोई, मैं आप सभी को, ऐसा नहीं है कि समस्या कोई नहीं जान रहा है। अनेकों लोग हैं जो लड़ने को तैयार हैं, जो समझने को तैयार हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश उन सभी को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। मैं भी ऐसा नहीं हूं कि मैं अभी आप सभी को कुछ बात बोल दिया हूं और फिर मेरे पास कुछ करने को नहीं है, लेकिन फिर बात है कि कोई तो करेगा, किसी को करना पड़ेगा। अनेकों लोग त्रस्त हैं, सिर्फ लातेहार और मइनका और झारखंड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अनेकों लोग त्रस्त हैं। अब बात किया जाए कि हमें लड़ने की जरूरत क्यों है, तो देखो ना भाई, शिक्षा को देखो आप अपनी, स्वास्थ्य को देखो आप अपनी। कोई मेनका हॉस्पिटल में कुत्ता काटने के बाद रेबीज का टीका लेने जा रहा है, तो वही मनदीप तिवारी का बेटा जो कि रेबीज का टीका लेने जा रहा है, तो वो सरकारी हॉस्पिटल का व्यक्ति 50 रुपया उससे वसूल कर रहा है। ये हाल है। वो मनदीप तिवारी अगर जागरूक इंसान ना होते तो आज मनोस्थिति कुछ और होती। सिविल सर्जन न कदम उठाते, न डीसी कदम उठाते, न मेनका में स्वास्थ्य प्रभारी कदम उठाते। ऐसे मनदीप तिवारी को पता था कि नियम क्या है, कानून क्या है, उन सब के बावजूद उनसे 50 रुपया वसूला गया। और आपसे न जाने कितने रुपए की ऐसी ही वसूली की जाती है। आपके नाम से योजना आ रही होगी, आपको पता तक नहीं होगा। आप अपने मुखिया से प्रश्न पूछें। आपने उन्हें मुखिया बनाया है, आपने उन्हें जिला पार्षद बनाया है, आपने उन्हें विधायक बनाया है। वीडियो आपके लिए है, डीएम आपके लिए है, थाना प्रभारी आपके लिए है। थाना प्रभारी डराने के लिए नहीं है, डीएम कोई डराने के लिए नहीं है। ग्राम सभा का अगर बैठक होती है तो उसमें आप जाएं, आप अपनी बातों को पहुंचाएं कि मुझे इस चीज की जरूरत है, गांव में ये चीज चाहिए। और क्यों ना ले हम, हमारा ये अधिकार है। हम और आप ऐसे ही इन सारी चीजों को छोड़ते जाएंगे तो ये स्थिति ऐसी बदलती जाएगी और पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण होता जाएगा। ये समस्या बनी रहेगी और आप उस समय कुछ नहीं कर पाएंगे जब आपकी उम्र ढल जाएगी। फिर यह सब कुछ आपकी आने वाले पीढ़ी को देखना पड़ेगा। अनेकों लोग हैं, समस्याएं देख रहे हैं। मेनका ब्लॉक में अनेकों दलाल भरे पड़े हैं और ऐसे पूरे झारखंड ब्लॉक में दलाल भरे पड़े हैं। सभी को मालूम है, सभी जानते हैं, लेकिन फिर बोलने वाला कितना लोग है। मैं अगर कोई काम कर रहा हूं तो कॉल करके मुझसे बोल रहा है कि सही बोल रहे हो। अरे सही बोल रहे हो तो आप क्या कर रहे हो भाई? मर गए हो, मुर्दा हो? क्योंकि जिंदा आदमी ही बोलता है, मुर्दा आदमी नहीं बोलता है। मैं आप सभी को लड़ने के लिए मजबूर नहीं कर रहा हूं, शस्त्र उठाने को मजबूर नहीं कर रहा हूं, लेकिन कम से कम क्वेश्चन पूछो। क्यों नहीं, क्यों, कैसे? अगर कहीं से पैसा आया है तो क्यों आया है? आप एब्सेंट है तो क्यों एब्सेंट है? डीएम आपका जवाब नहीं दे रहा है तो क्यों नहीं दे रहा है? विधायक आपका जवाब नहीं दे रहा है तो क्यों नहीं दे रहा है? अगर कोई काम को निष्पादन करने का काम इस तारीख तक सौंपा गया है तो अभी तक क्यों नहीं कार्य पूर्ण हो पाया है? मुखिया आपका काम क्यों नहीं कर रहा है? और ये सब बात आप सभी को करना पड़ेगा। क्यों, कैसे, कारण जानना है हमें। बताओ, हम क्यों ना जाने अपनी बातों को? हमारे पास समस्या, हम क्यों ना जाने समाधान को? आप समझिए, अगर आज आप फाइट नहीं करते हैं, आज आप इस कदम की ओर नहीं बढ़ते हैं, तो फिर अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब कुछ धीरे धीरे सिस्टम से ढल जाएगा, तो सिस्टम से कुछ नहीं होने वाला है। आपको बताना पड़ेगा सिस्टम को कि आप जागरूक इंसान हैं। बिरसा मुंडा जागरूक इंसान थे। बिरसा मुंडा के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो 20 वर्ष की आयु में वो व्यक्ति सशस्त्र विद्रोह करने को तैयार रहता है, अनेकों व्यक्ति को उठाने को तैयार रहता है, अनेकों व्यक्ति को साथ में लेकर विद्रोह करने को तत्पर रहता है। तो आपको विद्रोह करने की जरूरत नहीं है। ये देश हमारा है, ये राज्य हमारा है। आप पे जितना भी निर्मम घटना हो रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, क्यों हो रहा है? सिर्फ आप सभी के कारण। आप उस सवालों के जवाबों को तो सोचिए।
आप समाधान निकालने का कोशिश कीजिए। A to Z सर्कल मिले हुए हैं, कितने परसेंट लोग मिले हुए हैं? 2%, 5% लोग अगर ये सोच रहे हैं कि अरे हम तो व्यापार कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा, तो कुछ दिन पहले ही एक व्यापारी का 50,000 रुपया थाना प्रभारी के द्वारा ले लिया गया। मैं ये सब बोल सकता हूं। क्यों बोल सकता हूं? क्योंकि मेरे पास बोलने की आजादी है। अगर आपने गलत किया है तो किया है, घूस लिया है तो लिया है, और हम क्यों ना बोले? जब आपको लेने में कोई हर्ज नहीं है तो हमें बोलने में क्यों हर्ज होगा? लातेहार में अनेकों हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, डॉक्टर का पता ही नहीं है। मनका में आने वाले दिन में ट्रॉमा सेंटर बनने वाला है, लेकिन किसी को कुछ पता ही नहीं है। जेरुआ हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, लेकिन आदमी A to Z आदमी सोए पड़े हैं। कभी आपने सोचा कि इतने दिन से इतना बड़ा हॉस्पिटल का निर्माण हो गया है, क्या हो रहा है उस हॉस्पिटल का? क्या कर सकते हैं आप उस हॉस्पिटल का? कुछ किया जा सकता है? कभी आपने सॉल्यूशन, समाधान ढूंढने की कोशिश की? किया जा सकता है। मैं बताता हूं क्या किया जा सकता है। जितने भी लोग हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिला है, वो जाकर हॉस्पिटल में रहना स्टार्ट करें। गिरने से अच्छा है कि आप उस चीज को कब्जा कर लें ना, आप उसमें रह लें, क्या दिक्कत है? और जब सरकार बोलेगी कि हाँ हॉस्पिटल का निर्माण किया जाएगा, तो आप हट जाना। मैं एक बता रहा हूं कि ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया जा सकता है। पावर, प्रेशर, पनिशमेंट, प्रेशर देना पड़ेगा। वो ठेकेदारों की मिली भगत है, सभी कोई जान रहे हैं। मनरेगा का योजना है, ये है, वो है, घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता इन लोग को। पैसा चाहिए सभी को, A to Z को पैसा चाहिए। आपको भी वही चाहिए तो ठीक है। कभी आपने सोचा कि अगर वो जेरुआ हॉस्पिटल रेडी हो जाएगा, जेरुआ हॉस्पिटल बन जाता है, तो वो रोड मनका से लेकर जेरुआ तक रोड एकदम पूरा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ डॉक्टर आने जाने लगेंगे, वहाँ पे फैसिलिटी आपकी प्रोवाइड की जाएगी, नर्सिंग वहाँ पे व्यवस्था हो जाएगा, वहाँ पे अनेक दुकान बनेंगे। जिनकी वहाँ जेरुआ हॉस्पिटल है, जिनका जेरुआ हॉस्पिटल के पास ज़मीन है, उनको रोजगार मिलेगा। कभी आपने सोचा? नहीं। अरे वो इतना बड़ा हॉस्पिटल है कि उससे अनेक रोजगार के साधन उपलब्ध हो सकते हैं, लेकिन आप सबको कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे लोगों को जगाना ही क्यों, जब आप खुद जागरूक नहीं होना चाहते हैं, खुद समझना नहीं चाहते हैं। बिरसा मुंडा की जयंती पे आप सभी को जगा रहा हूं। बिरसा मुंडा 20 से 25 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया था, और आज उनकी उपलब्धि इतनी है कि भगवान बिरसा मुंडा कहा जाता है। भगवान बिरसा मुंडा के रूप में वो जाने जाते हैं। आदिवासियों, गरीब तबके के लोग कम से कम उनका कदर कर लो, अपनों मनोस्थिति को बदलो। ट्रैक्टर और मालगाड़ी में धक्का खाने से अच्छा ये होगा कि अपने आने वाले पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित कर लो, कम से कम उनके लिए कुछ कर लो। 100-200 जो ब्लॉक में इधर उधर देते फिर रहे हो, वो कम से कम नहीं देना पड़ेगा। अगर तुम दे रहे हो तो आने वाले जनरेशन को नहीं देना पड़ेगा। कहीं भी जाओ तो ये धराना ही पड़ता है। सरकार पैसा नहीं देती है क्या? देती है। इन सब के बावजूद आपको घूस देना पड़ता है, भ्रष्टाचारी करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? आप योजना लेकर जाओ, 20% इसका कमीशन, 20% इसका कमीशन, 30% इसका कमीशन। कभी आपने सोचा है कि ये कमीशन वाला जो धांधली चल रही है, इसको क्यों ना रुकवाया जाए? क्योंकि 1.5 लाख में से 1 लाख आपको भी घर में समेट कर रखना पड़ता है, इसलिए। कभी ये आपने सोचा कि 1.5 लाख का 1.5 लाख आप ही का है? नहीं। अरे मिल तो जा रहा है ना, 1 लाख फ्री का मिल तो जा रहा है ना। अरे सोचो, दिमाग लगाओ, वक्त की जरूरत का हिसाब से इस्तेमाल करो, नहीं तो तुम जैसे हो वैसे ही आने वाले दिन में भी रह जाओगे। कोशिश करो, कुछ बदलाव लाओ, और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती में कुछ सोच बदलो, झारखंड को बदलो। झारखंड में बदलने के लिए बहुत कुछ है। अवसर
अफसर कौन है भाई, क्यों डरते हो इतना आप सभी? विधायक कौन है? जनप्रतिनिधि है हमारा, हम बोलेंगे, ऊंचे आवाज में बोलेंगे, तुमको सुनना पड़ेगा। क्यों ना सुनेगा वो अफसर, क्यों नहीं सुनेगा आपका? आप एक संगठन बनाइए, आप एक साथ में रहिए। जेरुआ हॉस्पिटल है या अनेकों मुद्दा है, मनका में हॉस्पिटल है, अनेकों मुद्दा है, हम उसके लिए फाइट क्यों नहीं करेंगे? हमें कोई क्यों डराएगा? सोचिए, विचार कीजिए, और भगवान बिरसा मुंडा के जयंती पे फिर से आप सभी कम से कम एटलीस्ट सोच लीजिए कि कुछ करना है, आपके लिए नहीं लेकिन आने वाले पीढ़ी के लिए हम सभी को कुछ करना है। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।